चलिए, shall we begin? Good afternoon. I said good afternoon. कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे, आवाज स्क्रीन एवरीथिंग इज फाइन. चैट बॉक्स में कैन यू गाइस क्विकली कंफर्म? ओके, चलिए. बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों साइड में देखना है क्या? चलिए, ओके डन करें. ठीक, थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आपको थोड़ा और पास से देखना होगा तो यहां पर भी आ सकते हैं. थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में अपन बेसिक डिमांड के बारे में पढ़ा था. डिमांड मतलब क्या? कौन सी तीन चीजों से मिलकर के बनती है डिमांड? डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस. राइट, ये तीनों चीजों से मिलकर के बनती है हमारी इफेक्टिव डिमांड. राइट, अब इफेक्टिव डिमांड एक्सप्रेस कैसे की जाती है? दो पॉइंट्स है उसके अपने. फ्लो कॉन्सेप्ट है एक पक्का. at a given price, right? It is expressed at a given price and it is a flow concept, that is per period of time, per day, per week, per month. इस तरीके से वो एक्सप्रेस की जाती है. उसके बाद में डिटरमिनेंट्स चालू किए थे अपन ने जो डिटरमाइन करते हैं डिमांड को. पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी. राइट, अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ेगी. दूसरा डिटरमिनेंट प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज. रिलेटेड कमोडिटीज में दो चीजें थी. प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, ये रिलेटेड कमोडिटीज में दो चीजें कौन सी थी? सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स. राइट, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट. सब्स्टिट्यूट मतलब कौन से गुड्स? जो एक गुड दूसरे गुड के जगह पर यूज किया जा सकता है, दैट इज सब्स्टिट्यूट. एंड कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? जो एक के साथ में ही दूसरा यूज किया जाता है. एग्जाम्पल्स बहुत सारे देखे थे अपने. इसके लिए अभी अपन एग्जाम्पल लेते हैं कार एंड पेट्रोल, एंड यहां पर लेते हैं लेट्स से कोल्ड ड्रिंक्स. ठीक है. सो पहले बात करेंगे अपन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज दैट आर बॉट और कंज्यूम टुगेदर और साइमल्टेनियसली. जैसे टी एंड शुगर, ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, ये सब जो है क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स है. अब कॉम्प्लीमेंट्स में क्या होता है वो समझते हैं अपन. देखो, अपना अपन मेन गुड पकड़ते हैं कार, नहीं तो मेन गुड पकड़ते हैं पेट्रोल, दूसरा अपना कॉम्प्लीमेंट है कार. ईवी डीजल नहीं, ये पेट्रोल कार है सिर्फ. ठीक है, और मेन गुड है अपना पेट्रोल. अब सिर्फ कार के बारे में बात करें, कार की प्राइस अगर बढ़ गई तो कार की डिमांड क्या होगी? पहला ही पॉइंट पढ़ा ना अपन ने, कोई भी चीज की प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी. सो कार की प्राइस अगर बढ़ गई तो कार की डिमांड ऑफ कार कम हो जाएगी. अब डिमांड ऑफ कार कम हो जाएगी तो कार में क्या डलता? पेट्रोल. तो कार अगर नहीं चलेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी. समझ रहे हो रिलेशन? उसी तरीके से अगर प्राइस ऑफ कार कम हो गई तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा कार खरीदेंगे,
ज्यादा लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाएगी, डिमांड ऑफ कार क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और कार इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, कार ज्यादा खरीदेंगे तो कार में पेट्रोल डालना पड़ेगा, और उस वजह से डिमांड ऑफ पेट्रोल ऑल्सो इंक्रीज। सो अपने लिए मेन है ये दोनों। जब मेरे कॉम्प्लीमेंट गुड की प्राइस बढ़ती है तो मेरे मेन गुड की डिमांड क्या होगी, कम होगी। और जब मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम होती है मेरे मेन गुड की डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, किस रूट से बढ़ेगी, वो अपन ने यहां पर देखा, राइट। ये रिलेशन कॉम्प्लीमेंट के केस में प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस तो डिमांड फॉर मेन गुड व्हाट, क्या बोला अपन ने, डिक्रीज होती है। कॉन्फिडेंटली बोलो, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट कम होगी तो डिमांड फॉर मेन गुड इंक्रीज होगी, राइट। समराइजिंग द एग्जांपल, क्या बोला अपन ने, अगर मेरा प्राइस ऑफ कार बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे, कार कम खरीदेंगे, कार में पेट्रोल डाल तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी, तो प्राइस ऑफ कार बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। वैसे ही उल्टा, अगर प्राइस ऑफ कार कम हो गई तो लोग कार ज्यादा खरीदेंगे, उसमें पेट्रोल भी ज्यादा लगेगा और पेट्रोल की डिमांड शूट अप हो जाएगी। दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर मेरे कॉम्प्लीमेंट की प्राइस बढ़ती है तो मेरे मेन गुड की डिमांड कम होती है, और कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस कम होती है तो मेरे मेन गुड की डिमांड बढ़ती है। ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है, इनवर्स और इनडायरेक्ट और निगेटिव, ठीक। दूसरा सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या बोला अपन ने, जो एक की जगह पर दूसरा यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी डिमांड है अपनी, कोल्ड ड्रिंक कौन सी पसंद है आपको, एक तो थम्स अप ले लेते हैं अपन, थम्स अप के कंपैरिजन में कौन सी ले सकते हैं, स्प्राइट थोड़ा वो मतलब ब्लैक कलर की नहीं रहती, कोक या पेप्सी, कोका कोला लेते हैं, चलो ठीक। अब यहां पर समझो थम्स अप की प्राइस थी 10 रुपए छोटी वाली बोतल की, कोक की भी प्राइस थी, कोक नहीं कोको कोला की भी प्राइस थी, कोक मतलब दूसरा भी होता है, कोक की प्राइस थी, कोको कोला की प्राइस थी 10 रुपए। दोनों की डिमांड कितनी कितनी हो रही थी, हजार यूनिट्स हो रही थी। ये है मेरा मेन गुड, ये है मेरा सब्स्टिट्यूट। अब क्या हुआ, कोको कोला वालों ने कुछ नहीं किया, पर थम्स अप वालों ने प्राइस को बढ़ा दिया, 12 रुपए कर दिया। अब जो लोग थम्स अप पी रहे थे उनको क्या ध्यान में आया, भाई थम्स अप पियो कोको कोला पियो एक ही बात है, तो काय को जबरदस्ती 12 रुपए देना, अपने को इसका सब्स्टिट्यूट गुड 10 रुपए में मिल रहा है ना, यही सेम चीज सेम पर्पस अपना सॉल्व हो रहा है 10 रुपए में, तो काय को यहां पर 12 रुपए देना। यहां से क्या हुए, 500 लोग यहां पर चले गए और इसकी डिमांड जो पहले 1000 थी वो अब कितनी हो गई, 1500 हो गई। मेरे सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ी तो मेरे मेन गुड की डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हो गई। मेरे मेन गुड में कोई चेंज नहीं किया अपन ने प्राइस वाइज में, पर सब्स्टिट्यूट की प्राइस क्योंकि बढ़ गई तो लोग अब क्या कर रहे हैं, उसको छोड़कर मेरे मेन गुड पर आ रहे हैं, ठीक है। 500 लोग रहेंगे जिनको अभी भी नहीं थम्स अप ही पीना है, वो थम्स अप ही पिएंगे 12 रुपए पर भी। दूसरा प्राइस लेट से थम्स अप वालों ने क्या किया, 10 के जगह 8 कर दिया। अब क्या होगा, अब कोको कोला वाले देखेंगे कि अरे यार थम्स अप मिल रहा है 8 रुपए में, मैं यहां पर 10 रुपए काय के लिए दूं, तो उल्टा यहां पर जो 1000 थे उसमें से कुछ लोग यहां पर चले जाएंगे, और जो इसकी डिमांड पहले 1000 थी अब इसकी डिमांड मे बी लेट से 1500 हो जाएगी, इसकी डिमांड 500 हो जाएगी। दैट इज मेरे सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हुई तो मेरे मेन गुड की डिमांड कम हो जाएगी। मेरे मेन गुड में कोई चेंज नहीं किया, अगेन
सब्स्टिट्यूट में कुछ तो भी चेंज हुआ, उसके वजह से क्या हो रहा है, मेरे मेन गुड की डिमांड भी अफेक्ट हो रही है। सब्स्टिट्यूट वालों ने प्राइस कम कर दिया, लोगों को लगता है मेरा गुड अब महंगा हो गया, वो वाला सब्स्टिट्यूट सस्ता है, तो लोग मेरे को छोड़ के वो वाले गुड पर चले जाएंगे। सब्स्टिट्यूट ने प्राइस बढ़ा दिया, तो लोगों को लगता है मेरा गुड सस्ता है, उधर वाले मेरे पास में आ जाएंगे। गेटिंग द लॉजिक? सो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज तो मेरे मेन गुड की डिमांड इंक्रीज, और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट डिक्रीज तो मेरे मेन गुड की डिमांड डिक्रीज। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक, यही इन्होंने शब्दों में अपने को बयां किया हुआ है यहां पर। द इंक्रीज इन डिमांड फॉर वन कॉजेस एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर। पहले अपन बात पढ़ रहे हैं अभी एक कॉम्प्लीमेंट की। When two commodities are complements, fall in price of one, other things being equal, will cause the demand for other to rise. कार की प्राइस कम हो गई तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल ये पूरा है, thus we find there is an inverse relation between demand for a good and price of its complement. एक बार ये एग्जाम्पल इतना यहां से यहां तक पढ़ो तो सब लोग। ओके, दूसरा सब्स्टिट्यूट का ये वाला पैराग्राफ। टू कमोडिटीज आर कॉल्ड कंपीटिंग या सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट को अपन कंपीटिंग गुड्स भी बोल सकते हैं, एक दूसरे से कंपीट करते हैं वो। when they satisfy same want and can be used with ease in place of one another. जैसे एग्जांपल टी, कॉफी, इंक पेन, बॉल पेन, different brands of toothpaste, they are substitute for each other and can be used in place of one another easily. अगर गुड सब्स्टिट्यूट्स है तो क्या होगा? इफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट गोज अप, बायर्स में स्विच टू अ चीपर सब्स्टिट्यूट। किसी एक गुड की प्राइस बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे? चीपर सब्स्टिट्यूट पर शिफ्ट हो जाएंगे। दिस डिक्रीजेस डिमांड बट एट अ गिवन प्राइस, but increases the demand for the substitute. Similarly, fall in price of a product, ceteris paribus, leads to fall in quantity demanded of its substitute. Thus, substitute केस में क्या है? Direct और positive relation between demand for a product and the price of its substitute. एग्जाम्पल ये वाला भी 2 लाइन क्विकली पढ़ लेंगे सब।
ओके परफेक्ट। चलो गुजरात में बहुत ही डेंजर हो गया नहीं रे, देखा क्या सबने? एक वो तो मतलब वो इमरजेंसी एग्जिट पे पहले ही कूद गए, नहीं तो दर्दनाक पिक्चर। मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। 2025 में बोला हुआ ये वैसे बहुत सारी विचित्र घटनाएं होने वाली है। आरसीबी जीत गई। सही में विचित्र ही है, अभी भी यकीन नहीं होता सही में जीत गई क्या आरसीबी। ठीक है चलो नेक्स्ट, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, अभी तक अपन ने दो डिटर्मिनेंट देखे, पहला प्राइस, दूसरा रिलेटेड कमोडिटीज, उसमें दो देखे सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट, तीसरा है डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। सिंपल पहला एक पॉइंट इसमें क्या बोलते हैं, अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ गई तो नॉर्मली वो ज्यादा डिमांड करेगा या कम? ज्यादा डिमांड करेगा। सो इनकम बढ़ने से डिमांड इंक्रीज एंड इनकम कम होने से डिमांड डिक्रीज, राइट। इकोनॉमिक्स में अपन नहीं गया, इनकम को डिनोट करते हैं वाई से, ठीक। सो इनकम बढ़ने से डिमांड इंक्रीज, इनकम कम होने से डिमांड डिक्रीज। ये एक बेसिक लॉजिक है जो कि नॉर्मल गुड्स के लिए अप्लाई होता है। नॉर्मल गुड्स मतलब कोई भी जनरल नॉर्मल गुड्स देखो, अपने फर्नीचर बोलो, ये मोबाइल फोन बोलो, अपना मे बी ऑटोमोबाइल बोलो, क्लोथ्स बोलो, ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह, ये सब में ये एप्लीकेबल होता है। द परचेसिंग पावर ऑफ अ बायर is determined by the level of his disposable income. डिस्पोजेबल इनकम और इनकम में क्या फर्क है? हाथ में बचती है। इस पॉइंट पर अपने लिए वैसे मतलब वो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे अपने को आएगा चैप्टर नंबर 6 वगैरह में, वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट डिस्पोजेबल एज राइटली सेड, जो अपने पास में आखिरी में बचता है ना खर्चा करने के लिए, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। जैसे आती है फॉर एग्जाम्पल इनकम 1 लाख, उसमें से टैक्स वगैरह जाता है, ये सब चीजें जाकर के जो अपना बचता है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। सो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पोटेंशियल परचेजर। इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम टेंड्स टू इंक्रीज डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन प्राइस। एंड ऑन द अदर हैंड डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम क्या करेगी? जनरली लोअर्स द क्वांटिटी डिमांडेड एट पॉसिबल प्राइसेस, राइट। बट ये वाला बेसिक रिलेशन एप्लीकेबल होता है नॉर्मल गुड्स के लिए, बेसिक गुड्स के लिए। नॉर्मल गुड्स के अलावा और कौन से गुड्स होते हैं सर? होते हैं, बताते हैं अपन। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स। पहली बात अपन ने किसकी की? बेसिक नेचर ऑफ द नेचर ऑफ गुड्स इज यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग इफेक्ट ऑफ डिमांड। पहला टाइप है नॉर्मल गुड्स दैट आर डिमांडेड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटीज एज इनकम इंक्रीजेस। ज्यादातर के सारे गुड्स ज्यादा करके इसी कैटेगरी में आते हैं, इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल गुड्स। हाउस होल्ड फर्नीचर, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सेमी ड्यूरेबल्स, मूवीज, रेस्टोरेंट्स अपन जो जाते हैं, सब यहां पर इसी कैटेगरी में आते हैं। सो जब इनकम कम हो जाएगी तो इनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इसमें एक डिफरेंट टाइप के गुड्स आते हैं विच आर कॉल्ड इंफेरियर गुड्स। इंफेरियर गुड्स पता है? इंफेरियर गुड्स मतलब बेसिकली कौन से गुड्स होते हैं? चीप क्वालिटी के सस्ते गुड्स, राइट। चीप क्वालिटी के थोड़े सस्ते, इसके कम क्वालिटी के अपन ऐसा बोल सकते हैं, दे आर इंफेरियर गुड्स। सम कमोडिटीज
for which quantity demanded rises only up to a certain level of income and decreases with increase in money income beyond this. जैसे लो क्वालिटी जवार, बाजरा, राइस, हाँ ठीक है, लो क्वालिटी वाले इसमें बोल सकते हैं। लो क्वालिटी अगर अपन सिर्फ जवार एंड बाजरा बोले, आजकल तो ट्रेंड ऐसा हो गया है कि नॉर्मली मतलब अब सबको समझ में अब आ रहा है कि वो हेल्दी है ज्यादा तो वो खा रहे हैं, बट पहले के टाइम पर नहीं, क्या जवार बाजरा को मतलब ऐसा समझा जाता था कि जिसके पास में पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, वो ही कंज्यूम करता है, राइट। व्हीट खा रहा है मतलब वो पर्सन रिच है, ऐसा पहले, बहुत पहले के अपन बात कर रहे हैं, ऐसा समझा जाता था, राइट। सो इनको तब से ही इंफीरियर गुड्स की क्वालिटी में माना जाता है। अभी भी इनफैक्ट टू सर्टेन एक्सटेंट इनको इंफीरियर गुड्स के इसमें माना जाता है कि एकदम चीप, सस्ते आते हैं सब, एकदम लोएस्ट क्वालिटी के, एंड बेसिकली ऐसे गुड्स जिनको अपन ऐसी ऐसी नजरों से देखते हैं इनकम बढ़ने के बाद में, मैं ये कंज्यूम करूंगा, ये मेरे स्टेटस को ये सूट नहीं होते, ऐसे जो गुड्स, हाँ स्ट्रीट फूड अपन बोल सकते हैं, राइट। ऐसे जो गुड्स है दे आर इंफीरियर गुड्स। स्ट्रीट फूड से आप जब छोटे थे, मे बी आज से 10-1 साल पहले, तब पार्टी मतलब क्या था, कहां जाते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ में, कहां पे, आइसक्रीम पार्लर में चले गए, एक आधी बार आते जाते किसी के साथ में मतलब रोड साइड खा लिया, स्ट्रीट फूड खा लिया। अभी बर्थडे पार्टीज रही तो रेस्टोरेंट कैफे के नीचे जाते हैं क्या, जनरली आई एम सेइंग नहीं। क्यों? क्योंकि अब अपने को क्या लगता, थोड़े पैसे आने के बाद, थोड़ी समझ आने के बाद में, मैं यहां पर पार्टी दूंगा, नहीं। पहले सबसे पहला मोबाइल, नहीं आपकी तो जनरेशन वो टाइम पे ऐसी, ठीक है मेरी बात करता हूं, मेरे टाइम पर जब मेरे पास नया नया मोबाइल आया था, अराउंड जब मैं 10th 11th में था, तो वहां पर मोबाइल फोन कुछ 7-8 हज़ार का नॉर्मल मोबाइल फोन, टच स्क्रीन वाला, वो टाइम पर आ जाता था 7-8 हज़ार में, बट एकदम बेसिक क्वालिटी का। घर वाले बोले वैसे तो दिलाना ही नहीं चाहिए, बट एक बार दिला दिया था, उसमें ही खुश। अब इस टाइम पर क्या मैं 7-8 हज़ार वाला खरीदूंगा क्या, नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अब मेरे को ये लगता है ये मोबाइल मैं खरीदूंगा, नहीं। ये मतलब बेसिक एक सबका ही नेचर होता है कि जो भी ऐसे चीप क्वालिटी के फूड्स होते हैं या चीप क्वालिटी की चीजें होती हैं, वो एक टाइम के बाद में जब अपनी इनकम बढ़ जाए तो ऐसा होता है मैं ये खरीदूंगा, नहीं, अब मेरा स्टेटस ज्यादा है, मैं दूसरे गुड्स कंज्यूम करूंगा। सो यहां पर बताओ, अपनी इनकम बढ़ गई तो इन इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पहले इनकम नहीं थी तो यही मेरे लिए गुड्स थे मेन मेरे, बट अभी इनकम बढ़ गई तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम हो गई तो इनकी डिमांड वापस बढ़ जाएगी, राइट। दे आर इंफीरियर गुड्स। जैसे सेकेंड हैंड कार या टू व्हीलर अपन बोल सकते हैं, जवार बोला अपन ने, सादा मोबाइल बोला, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट, बहुत लोगों को लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्सेस प्राइवेट कैब, ऐसा अपन एग्जांपल देख सकते हैं। दीज गुड्स आर कॉल्ड इंफीरियर गुड्स। ठीक। सो इनमें क्या होता है, इनकम बढ़ने से डिमांड कम होती है, इनकम कम होने से डिमांड बढ़ती है। तीसरे गुड्स है एसेंशियल गुड्स, जो कि अपने को कंज्यूम करने ही पड़ते हैं, नेसेसिटीज जो अपन बोल सकते हैं, जैसे कि मेडिसिन, कुकिंग ऑयल,
या फिर नेसेसरी बेसिक क्लोथिंग, बेसिक फूड ग्रेन्स, ये सब एसेंशियल्स में आते हैं। अब इसमें थोड़ा सोच करके बताओ, मेरी इनकम बढ़ने से क्या होगा, इसकी डिमांड ऐसे गुड्स की क्या होगी? वो क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। कुकिंग ऑयल, अपनी इनकम पहले थी 10,000, अब अगर 20,000 हो गई तो क्या घटाघट डायरेक्ट ऑयल पीते क्या? नहीं, ऑब्वियसली जो वो कंज्यूम कर रहे थे वही करना पड़ेगा। मेडिसिन, 10,000 इनकम थी तो भी एक गोली जो लेना पड़ता था वो 20,000 हुई तो लाओ पूरा पत्ता, ऐसा नहीं। वो क्या रहेगा उस केस में, अपनी इनकम कम हो ज्यादा हो, मोर और लेस उसकी डिमांड सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। These are basic necessities of life. A change in consumers' income, although will cause increase in demand for these necessities, but increase will be less than proportionate to the increase in income. देखो क्या बोल रहे हो, इंक्रीज इनकम इंक्रीज होने से थोड़ा सा कंजम्पशन में इंक्रीज हो सकता है, जैसे में भी अच्छी क्वालिटी की अपन चीजें यूज करने लग जाए, या पहले थोड़ा नाप तोल के यूज करते थे, अब अच्छी क्वालिटी इसमें मतलब बिंदास अच्छी क्वांटिटी में यूज करने लग जाए, ऐसा हो सकता है, बट मोर और लेस इट इज सेम। दिस इज बिकॉज as people become richer, there is relative decline in importance of food and other non-durable goods in the overall consumption basket. मतलब पहले 10,000 की इनकम में अपने लिए 1,000 रुपए इंपॉर्टेंट थे, बट अगर अपनी इनकम लेट से 50,000 हो गई तो 50,000 के इसमें 1,000 रुपए इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं लगते हैं अपने को, नॉर्मली वैसे ही रहते। एंड चौथा गुड्स आते हैं लग्जरी गुड्स एंड प्रेस्टीज गुड्स। एक्सपेंसिव कार्स, ज्वेलरी, इनकी डिमांड generally arise beyond a certain level of consumers income and keep rising as the income increases. इनकी डिमांड कब रहेगी? जब अपनी सारी नेसेसिटीज वगैरह पूरी होगी, अपनी इनकम बहुत ज्यादा है, तो इन लग्जरियस गुड्स की अपन डिमांड करेंगे। सो क्या बोला अपन ने अभी तक? इनकम के पॉइंट की बात कर रहे थे अपन। पहला टाइप देखा अपन ने नॉर्मल गुड्स। इसमें क्या होता है, मेरी इनकम बढ़ने से डिमांड नॉर्मल गुड्स की, नॉर्मल गुड्स जो है इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होने से डिमांड कम होगी। दूसरा देखा अपन ने इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी और इनकम कम होने से इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तीसरा देखा अपन ने एसेंशियल्स। इसमें इनकम बढ़ने से या कम होने से मोर और लेस सेम रहेगा, कुछ हद तक स्लाइट इंक्रीज हो सकता है, बट मोर और लेस वो क्या रहेगी, उसकी डिमांड सेम रहेगी। और चौथा वाला क्या देखा अपन ने, लग्जूरियस गुड्स। इसमें क्या होगा, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, बट ओनली आफ्टर अ सर्टेन लेवल। एक टाइम के बाद में जब अपने पास में बहुत पैसा है तो फिर ये लग्जूरियस गुड्स की डिमांड आती है। अब एक बिजनेस को ये नॉलेज जो है टाइप ऑफ गुड्स का, ये क्यों जरूरी है? बिजनेस मैनेजर्स should be fully aware of the nature of goods which they produce or the nature of the need which their product satisfy and the nature of relationship of quantity with the changes in buyers income। कि भाई अपने गुड्स कौन से नेचर के हैं, लोगों के इनकम में चेंज होने की वजह से मेरे गुड्स की डिमांड में कुछ चेंज होगी क्या, ये सब क्यों समझना इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे, बेचने करने के डिसीजन ले पाएंगे। जैसे आईफोन मैन्युफैक्चरर्स, अगर आईफोन एप्पल अपना स्टोर कोई विलेज में कोई खेड़े में खोले तो उनको पूरेगा क्या, हो कोई खरीदेगा नहीं। कहां खोलना चाहिए उन्होंने, सिटी में, राइट। ये कैसे समझा,
बाय अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द गुड्स दैट दे प्रोड्यूस। कौन से गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो? काइंड ऑफ लग्जूरियस गुड्स, राइट? सो उनको पता है कि इनकम लेवल एक सिटी में ही इतनी रह सकती है कि लोग वहीं पर अफोर्ड कर पाएंगे। एंड ओवरऑल ये भी उनको ध्यान में, मतलब अगर साइक्लिकल गुड्स है, जैसे कि साइकिल बिजनेस में या इकोनॉमी में ऐसे चल रही है कि रिसेशन आ रहा है, तो उनको ये समझेगा कि लोगों की ओवरऑल इनकम कम हो सकती है अभी, और मेरे अगर नॉर्मल गुड्स है तो मैं ये समझ सकता हूं कि मेरी डिमांड भी कम होने वाली है। अगर मैं एसेंशियल्स बेच रहा हूं तो आई वुड बी काइंड ऑफ थोड़ा सा निश्चिंत कि भाई हाँ, इनकम कम हो ज्यादा हो, मेरी तो डिमांड रहेगी। ऐसा पूरा एनालिसिस बिजनेस मैनेजर्स कर सकते हैं फॉर असेसिंग करंट एज वेल एज फ्यूचर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। They should also recognize movements in the macroeconomic variables that affects buyers' income. ऐसा जो है सब है। परफेक्ट, चलिए रुकते हैं यहां पर फॉर ईगो। थैंक यू सो मच।